बैंक रिटाइज की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है यूनिफॉर्म डीए की कि आपका जो डीए का मर्जर हो जाए 8088 पॉइंट्स का और लेटेस्ट जो आपका 2016 सीरीज पर इनको डीए मिले ताकि महीने का जो आपका 1000 से 2000 रुपीस का नुकसान होता है बैंक रिटाइज को उसका बेनिफिट मिले जिससे लगभग 15,000 पर ईयर का इंक्रीज यहाँ पे पेंशन में हो जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन केआरटीसी जो आपका है केरला का एक केस का वर्डिक्ट आया था उस बेस पर डीएफएस को एक जो आपका है लेटर लिखा गया है जिसमें आपका जो डीए रिवाइज करने के लिए बैंक रिटाइज के लिए मांग की गई है। तो चलिए डिटेल में मैं आपको वन बाय वन कैलकुलेशन के साथ पूरा लेटर क्या है वो दिखाता हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 15 जून 2026 का लेटेस्ट आपका जो लेटर है सेक्रेटरी फाइनेंशियल सेक्टर जो आपके है गवर्नमेंट का डीएफएस डिपार्टमेंट उनके जो नए सचिव है वो दिल्ली में जो आपके है उनको ये आपका लेटर गया है। सब्जेक्ट इसका देखिए पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इन्होंने एक इंडिविजुअली अपना एक मुद्दा उठाया लेकिन ये सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें आपका लागू होता है। अगर यहाँ पे रिवाइज करते हैं तो सारे बैंकों में यहाँ पे वो लागू हो जाएगा। सारे जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉय है 7.8 लाख जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है सभी को ये फायदा मिलेगा। अब देखते हैं डिटेल में इन्होंने क्या क्या बोला है। आई एम अ पेंशन ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विथ अबो एम्प्लॉय नंबर ड्रॉइंग पेंशन फ्रॉम यहाँ पे 27 नवंबर 2009 से ये आपके है वो पेंशन से इनका एम्प्लॉय नंबर भी दिया है। द बैंक हेड रिवाइजिंग द डियरनेस रिलीफ हाफ ईयरली बेसिस वेयर एज द डियरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉयज इज रिवाइज क्वार्टरली बेसिस। मतलब इनका जो पेंशन का डियरनेस रिलीफ है वो आपका हाफ ईयरली 6 महीने में रिवाइज होता है और बैंक बाकी जो आपके एम्प्लॉयज है उनका 3 महीने में रिवाइज करता है। The said procedure result in an anomaly ending up in discrimination in terms of Article 14 of Constitution। मतलब इससे आपका जो आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो आपका वायोलेट होता है एम्प्लॉयज और जो आपके पेंशन से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब आगे देखिए इन्होंने बताए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 10 अप्रैल 2026 रूल इन आपका जो केस नंबर एक्स 2023 का एक केस था द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस विजय कुमार एंड अदर्स that the action of the state and KRTC in restricting the benefit of enhancement of DR to the pensions of KRTCS 109% with effect from March 2021 while extending the benefit of enhanced DA to its employee 112% with effect of March 2021 it is to be seen in discriminatory in violating of Article 14 of our Constitution। मतलब आपका जो है केरला का एक केस था जिसमें गवर्नमेंट और साथ ही में विजय कुमार एंड अदर्स का एक आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। तो ये उनका जो डीए रिवाइज हुआ वो 109% डीएनएस आपका रिलीफ है वो पेंशनर्स को मिला और 112% आपके जो एम्प्लॉयज है उनको मिला। तो ये आर्टिकल 14 का वायोलेशन था और इन दोनों के बीच में अनोमली जो है वो क्रिएट हुई। इन केस ऑफ बिफोर अस द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग इनहांस rate of DADR was essentially to balance the effect of ongoing inflation so as to ensure that the inflation does not interfere with the enjoyment of life of which employee pensions is accommodated। मतलब यहाँ पे जो है डीए का मकसद होता है पर्पस होता है कि आपका जो है इन्फ्लेशन को बैलेंस करना है वो सभी के लिए एम्प्लॉयज और जो आपकी पेंशन से सभी की लाइफ के लिए सेम इम्पैक्ट पड़ता है। Through the payment of a allowance in question that objective aforesaid was attained both in respect of employees as well as pensions। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे आपका जो है पेंशन जो है उनके साथ जो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और वर्डिक्ट दिया कि दोनों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए दोनों को एम्प्लॉयज को और पेंशनर्स को सेम मिलना चाहिए। तो इसी के बेस पर अब आगे इन्होंने अपनी जो डिमांड है वो रखी है। अब देखते हैं कौन सी वो डिमांड है और कैसे आपका कितने रुपए से यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं और अभी जो इसका लॉस कितना हो रहा है। द नॉन रिविजन ऑफ डीएनएस रिलीफ एंड ऑन क्वार्टरली बेसिस इन केस ऑफ पेंशनर्स इन वेक ऑफ द aforesaid ruling it's again law led by the सुप्रीम कोर्ट। मतलब आप जो अभी डिस्क्रिमिनेशन बैंक रिटायर्स के ऊपर कर रहे हैं जो पेंशनर्स का डीए अलग तरीके से चल रहा है एक तो आपका एक क्वार्टरली वाला मैटर और दूसरा आपकी जो पुरानी सीरीज पर आपका 1960 सीरीज पर पुरानी तरीके से डीए आपका जो है डीआर है वो बैंक रिटायर्स को 2022 से पहले के रिटायर्स को मिलता है और बाकी को यहाँ पे 2016 सीरीज पर लेटेस्ट आपके एम्प्लॉयज और जो रिटायर हुए 1 नवंबर 2022 के बाद उनको मिलता है जिससे इनका जो लॉस है वो कैसे होता है। तो देखिए जो आपके पुराने रिटायर से 1986 से लेके 2022 तक के उन लोगों का डीए का परसेंटेज अभी भी बेसिक पेंशन तो उनकी जितनी रिटायर हुए थे तब की तब वही सेम है। इनका कभी यहाँ पे जो बेसिक पेंशन है वो रिवीजन भी नहीं हुआ तो उस पर जो डीए है वो सिर्फ बढ़ता जाता है।
जिससे इनकी जो पुरानी सीरीज का पुराना एक कैलकुलेशन होता है और नई सीरीज का अलग से कैलकुलेशन होता है, जिससे इनका जो कैलकुलेशन हम करते हैं, आप सभी को पता है, जब भी डीए के वीडियोस में बताता हूं, आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि इनका जो है 1000 से लेके 1500 या 2000 तक का भी मैक्सिमम अगर इनका जो डीए बहुत ज्यादा बड़ा है तो होता है। मतलब 1000 से 2000 के बीच का जो नुकसान है वो मंथली इनका पुरानी सीरीज पर सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, इसलिए जो बैंक पेंशन से उनका होता है। तो इनकी ये एक तो आपकी डिमांड, अगर आप मान के चलिए कि 1000 से 1200 रुपीज का भी पर महीने का इनका नुकसान होता है, तो 15,000 रुपीज पर ईयर इनका जो है वो नुकसान है वो होता है अभी के हिसाब से। अगर ये एनोमली आपकी खत्म कर दी जाएगी तो ये 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा आपका ईयरली बैंक रिटायर्स को मिलेगा। और दूसरा आपका जो एम्प्लॉयज है उनका जो साल में 4 बार बढ़ता है और रिटायर्स का 2 बार, जिससे आपका 3 से 4% का और नुकसान बैंक रिटायर्स को देखने को मिलता है, क्योंकि उनके 3 महीने में जो आपका इंक्रीमेंट होता है वो इनको नहीं मिलता है। तो ये दूसरी डिमांड है। देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ रिवीजन इन डियरनेस रिलीफ once in half year each pensionist is losing the higher dearness relief for quarter on which revision to hits different। मतलब इनको जो आपका बीच का बेनिफिट नहीं मिलता है और इनका जो है वो भी आपका एक डिस्क्रिमिनेशन है, नुकसान है वो होता है। अब आगे देखिए, अब देखिए, hence I request you kindly direct Union Bank of India and the IBA to take cognizance of a ruling and revise the periodically payment of dearness relief and to pay the differential amount in respect of pension paid so far। मतलब इनको जो है वो आप यहाँ पे आईबीए को बोले, यूनियन बैंक को बोले कि ये जो आपकी अनोमली है वो आपकी क्लियर करे, और जो भी आपको इनको पुराना बेनिफिट नहीं मिला है वो आपका एरियर्स के रूप में भी इनको मिले। ये जो आपके सीएन वेणुगोपालन है, इन्होंने जो आपका लेटर है वो नए जो आपके डीएफएस सेक्रेटरी है, आईबीए चेयरमैन, जनरल मैनेजर एचआर जो आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उनको, और जो डीएफएस है उनको पूरा लेटर लिखा है। तो इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कर दीजिएगा।